एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो लोगों के घर पूजा पाठ कथा भागवत कर कर अपनी रोटी रोजी चलाता था। वैसे तो उसे कोई खास दुख नहीं था, मगर उसका एक पुत्र था जिसका नाम था देवदास। देवदास ना कुछ पूजा पाठ करता था, ना कथा भागवत, बस वो पूरे दिन आराम से खाता पीता और सो जाता था। ब्राह्मण को ये बात बहुत चुभती थी। वो कई बार सोचता और कहता भी था कि बेटा, मेरे बाद आखिर तुम कैसे अपना जीवन यापन करोगे, इसलिए तुम भी कुछ पूजा पाठ सीख लो ताकि लोगों के घरों में जाकर कुछ धन कमा सको। मगर देवदास इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। वो पूरा समय खाने पीने में और गप्पे हाँकने में बिता देता। बचे हुए समय में वो चादर ओढ़कर सो जाता। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा, क्यों ना इसका विवाह कर दें। अगर स्त्री मोह में पड़ जाएगा तो शायद वो जीवन व्यापन के लिए कुछ प्रयत्न करे। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने लीला नाम की एक सुंदर सुशील लड़की से उसका विवाह कर दिया। पिता और पत्नी के काफ़ी समझाने पर वो अपने पिता के साथ कभी कभार गांव में कथा भागवत में चला जाता, मगर वो कुछ सीखने का प्रयत्न नहीं करता। फलता कोई परिणाम नहीं निकलता, वो निठल्ले ही पड़ा रहता। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन वही हुआ जिसको सभी का डर था। ब्राह्मण परलोक सिधार गए। थोड़े बहुत दिन तो जो कुछ घर में बचा कुचा था उससे काम चलता रहा, मगर आगे चल के फाके पड़ने की नौबत आ गई। तब लीला ने ब्राह्मण से कहा, हे पति, अगर आप ऐसा ही पड़े रहोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप क्यों काम धाम कुछ नहीं करते हैं? इस पर ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, मेरा मन नहीं लगता है इन सब कामों में, मैं क्या करूं? पत्नी ने कहा, ऐसा है, पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आपका मन कथा भागवत में नहीं लगता तो पड़ोस के शहर में जाकर आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते हैं? ये बात देवदास को जच गई। उसने कहा, ठीक है, मैं कल ही रोजी रोटी की तलाश में शहर जाऊंगा। लीला ने बचे खुचे अपने 8 आने ब्राह्मण के हाथ पे रखे और थोड़ा सा रास्ते के लिए सत्तू बांध दिया। ये सब लेकर ब्राह्मण रोटी रोजी के तलाश में शहर की ओर चल दिया। जब वह शहर में पहुंचा तो सांझ होने को आई थी। बाजार चारों ओर भरा हुआ था। तरह तरह की चीज़ें बिक रही थी। कोई कुछ बिक रहा था, कोई कुछ। देवदास का अधिकतर समय चारों ओर देखने में ही बीत रहा था। तभी उसकी नज़र एक बुढ़िया पे पड़ी जो एक किनारे चुपचाप एक टोकरी में रखे कुछ बेच रही थी, मगर उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा ढका हुआ था। इससे दिखाई नहीं पड़ रहा था कि वो क्या बेच रही थे। उत्सुकतावश देवदास ने पूछा, अम्मा, आप क्या बेच रही हो? इस पर बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं अकल बेच रही हूँ। अकल? भला अकल भी बिकती है? देवदास ने उत्सुक होकर पूछा और कहा, माँ, अगर मैं अकल खरीदूँ तो मुझे कितने पैसे में मिलेगी? इस पर बुढ़िया बोली, 4 आने की एक अकल है। देवदास ने कुछ सोचते हुए 4 आने निकाले और बुढ़िया के हाथ पे रख दिया और कहा, मुझे 4 आने की अकल दे दो। बुढ़िया ने कहा कि सामने आई रोटी रोजी को कभी लात नहीं मारनी चाहिए। इस पे ब्राह्मण बोला, अरे माता, इसमें आपने कौन सी नई बात बताई है? ये तो सभी को पता है। तब बुढ़िया ने कहा, जब कोई चीज़ पैसे देकर खरीदी जाती है तो इसकी कीमत लोगों को पता चलती है, इसलिए तुमने ये चीज़ पैसे दे के खरीदी है, ये तुम्हें आजीवन याद रहेगी। ब्राह्मण ने फिर कहा, अच्छा अम्मा, एक अकल और दे दो। इस पर बुढ़िया ने कहा, राज की बात अपने कोई कितना भी सगा हो, भले ही अपनी पत्नी क्यों ना हो, उसे कभी नहीं बतानी चाहिए। इस प्रकार 8 आने देकर देवदास वहाँ से चल दिया। थोड़ा आगे चलने पर उसने देखा एक आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, अरे यह राहगीर मेरी दुकान के सामने मर गया है, कोई इसे उठाकर बाहर शमशान में फेंक आए जाके। मैं इसके लिए उसे 8 आने दूंगा, मैं इसके लिए उसे 8 आने दूंगा। ब्राह्मण को बुढ़िया की बात याद आ गई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये धंधा कर लूँ, 8 आने मिल जाएंगे। पर तभी उसने मन में सोचा, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण होके मैं ये काम करूँ, ये मुझे शोभा नहीं देगा, मुझे धिक्कार है। ये कहकर वो थोड़ा आगे चल पड़ा,
लेकिन फिर उसे बुढ़िया की बात याद आ गई कि सामने आई रोटी रोजी को कभी लात नहीं मारनी चाहिए, और ये सोचकर वो वापस आया और उस व्यक्ति से बोला, हाँ मैं ये लाश उठाकर फेंक दूंगा। उस दुकानदार ने देवदास को 8 आने दे दिए। देवदास लाश लेकर चल पड़ा। चलते चलते शमशान थोड़ा दूर था और अंधेरा भी घिरा आया था। अचानक वो लड़खड़ाया। तभी खन्न की आवाज़ के साथ चांदी के कुछ सिक्के उसके सामने गिर गए। ब्राह्मण ने वो सिक्के उठा लिए। अचानक उसके दिल में ख्याल आया, हो ना हो ये पैसे इसी व्यक्ति के हैं जिसकी मुर्दा शरीर लेकर वो शमशान जा रहा है। ये सोचकर उसने मुर्दे को उतारा और उनकी जेबें टटोली। उसकी जेबों से बहुत सारा धन निकला, सोना चांदी और जेवरात। शायद कोई बड़ा व्यापारी था जो परदेश में आकर मृत्यु को प्राप्त हो गया था। ब्राह्मण के पास खूब धन हो गया था। वह वापस गांव लौट आया और पत्नी को उसने सारा धन दिखाया। इस पर लीला बहुत खुश हुई और उसने पूछा कि ये इतना सारा धन आपको कहाँ मिला। ब्राह्मण को बुढ़िया की बात याद आ गई कि राज की बात किसी को न बताओ, चाहे कितना ही सगा क्यों ना हो। इसलिए उसने बात पलटते हुए कहा, अरे प्रिय, तुम आम खाओ, गुठलियों से क्या मतलब तुम्हें। और ये कहकर ब्राह्मण आराम से सो गया। थोड़े दिनों बाद ब्राह्मण ने उसी गांव में एक अच्छी सी दुकान खोल ली और सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने लगा। उसी ब्राह्मण के पड़ोस में कुसुमा और सुषमा नाम की 2 बहनें रहती थी। वो बहुत ही चालाक और ईर्ष्यालु किस्म की थी। उनके मन में हमेशा ये प्रश्न आता कि आखिर ब्राह्मण के पास इतना धन कहाँ से आ गया। वो उसकी पत्नी से बहला फुसलाकर तरह तरह से पूछती कि आखिर तुम्हारे पास इतना धन कैसे आ गया, मगर लीलावती कुछ भी बताने में असमर्थ रहती क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था। एक बार कुसुमा और सुषमा ने कहा कि लगता है तुम्हारे पति तुम्हें प्यार नहीं करते। पति पत्नी के बीच आखिर किसी बात का पर्दा ही क्यों होता है। अगर तुम्हारे पति को धन कहाँ से मिला तुम इतना भी नहीं जानती हो, तो फिर कैसे पति और पत्नी का रिश्ता। यह कहकर कुसुमा और सुषमा ने उसे बहुत भड़काया। उस रात लीला ने भी तय कर रखा था कि आज वो ये रात जानकर जरूर रहेगी कि आखिर उसके पति के पास इतना धन कहाँ से आया। जब रात हुई तो उसने ब्राह्मण से कुसुमा की बात दोहराते हुए कहा, लगता है आप मुझे प्यार नहीं करते। पति पत्नी के बाद किसी बात का राज नहीं रहना चाहिए। आपको ये धन कहाँ से मिला आपने कभी मुझे ये नहीं बताया और ना ही मैंने कभी जिद की, मगर आज आपको ये बताना पड़ेगा। देवदत्त कुछ कहता इससे ही पहले उसने खिड़की पर 2 औरतों का साया देख लिया। वो समझ गया जरूर ये पास में रहने वाली कुसुमा सुषमा हैं जो उनकी बात सुनने के लिए आई हुई हैं। और ये सच भी था। कुसुमा सुषमा ने सोचा ऐसा ना हो लीला उन्हें मनगढ़ंत बात बता दे और वो सही बात ना समझ पाए, इसलिए खिड़की पे खड़े होकर वो कान लगाए थी। ये देखकर ब्राह्मण ने तुरंत कहा, ऐसा था प्रिय, उस दिन जब मैं रात को निकला था और जंगल पहुँचते पहुँचते जंगल आ गया था, अंधेरा हो गया था, तब मुझे एक ब्राह्मण मिले थे। उन्होंने कहा था आधी रात के समय श्रृंगार करके आप वन में जाओ और आँखों में अकाऊ का दूध डालकर प्रार्थना करो तो देवता प्रसन्न होते हैं और वो धन देते हैं। मैंने ऐसा ही किया और मैं धनवान बन गया। कुसुमा सुषमा जो ध्यान से ये बातें सुन रही थी, अगले दिन रात होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही आधी रात बीती, दोनों बहनें निकल पड़ी और आँखों में अकाऊ का दूध डालकर जंगल में बैठ गई तपस्या करने। दिन चढ़ाया, उसके देवता होता तो कुछ नहीं आए, मगर अकाऊ का दूध आँखों में डालने के चक्कर में दोनों बहनों की आँखों की रोशनी जा चुकी थी। वो रोते बिलखते ही अपनी ही बातों में पछता रही थी, मगर अब कर भी क्या सकती थी। इस तरीके से ब्राह्मण अपनी सूझबूझ और खरीदी हुई अकल के दम पर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। अब लीला को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था, इसलिए उसने भी कभी जिज्ञासा नहीं की।